हाँ दोस्तों, हो गया आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 11 है। ऑलरेडी 10 पार्ट को मैं इस बुक जो है, ये बुक ब्रह्मशास्त्र की बुक, उसको मैंने कंप्लीट करवाया है। तो आप यदि नहीं देखे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। झारखंड के ज़िले का में चल रहा था आपका उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को हमने पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में पलामू, गढ़वा और लातेहार 3 ज़िले आते हैं, जिसमें आज मैं पलामू और गढ़वा के बारे में जानेंगे। ये जो है JSSC, JPSC, जेटेर, झारखंड दरोगा और झारखंड के जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, ये सारे एग्ज़ामों में आपके झारखंड से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। और ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 ज़िले थे: रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी। ये सारी चीज़ें जो है ये बराबर बोलते रहने से याद होती हैं। तो 5 ज़िले थे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो सबसे बड़ा प्रमंडल है, इसमें 7 ज़िले के बारे में पढ़े थे: हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, बोकारो। ये 7 ज़िलों के बारे में हमने पढ़ा था। बता दें कि ब्रह्मशास्त्र का बुक जो बहुत अच्छा बुक है, और ये मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। हर लम्हे को जिए, ऐसे जिए कि ताकि फिर आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे और जानेंगे सारे क्वेश्चनों को जो पलामू प्रमंडल में पूछे जाते हैं। ये हमारा झारखंड का मैप है। झारखंड के मैप से कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 5 प्रमंडल हैं, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। ये हमारे 5 राज्य हो गए। अब बिहार से कितने ज़िले टच करते हैं, तो बिहार से 10 ज़िले टच करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उड़ीसा से कितने ज़िले टच करते हैं, तो 4 ज़िले टच करते हैं। छत्तीसगढ़ से 4 ज़िले टच करते हैं और पश्चिम बंगाल से 10 ज़िले टच करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर है। ये चीज़ें आपको बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतनी सी छोटी सी जानकारी आप ज़रूर याद रखें। और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और यह बिहार से अलग हुआ था। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे सेशन में। आगे है पलामू प्रमंडल। हम क्या पढ़ रहे थे, पलामू प्रमंडल के बारे में बोले थे कि बताएंगे इसके बारे में। तो इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा चेरो राजवंश से प्रशासन अपने हाथों में लेने के बाद 1892 में पलामू नामक ज़िले का स्थापना किया गया। कब किया गया था, 1892 में। पलामू ज़िला ही इस प्रमंडल का मूल ज़िला है। पलामू प्रमंडल ही इस ज़िला का मूल ज़िला है, इस प्रमंडल का मूल ज़िला है। इसे विभाजित कर 2 और ज़िले का गठन किया गया, गढ़वा और लातेहार। गढ़वा का 1991 में और लातेहार का 2001 में स्थापना किया गया। पलामू प्रमंडल झारखंड के 5 प्रमंडल में सबसे छोटा प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, पलामू प्रमंडल। इसमें 3 ज़िले आते हैं: गढ़वा, लातेहार और पलामू। ये 3 ज़िले आते हैं। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय का मेदिनीनगर है। ये रहा पलामू का मैप। और पलामू का मैप में हम देखेंगे यह जो है केवल बिहार से अपनी सीमा को साझा करता है। और ज़िला में बताया जाए बिहार और केवल बिहार ज़िला से, बिहार राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। और चतरा, लातेहार और गढ़वा 3 ज़िलों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो जो लोग यदि पलामू में यदि बहाली आई है और जैसे छोटे एग्ज़ाम जैसे चौकीदार और अभी ज़्यादातर होमगार्ड की बहाली देखने को मिल रहा है, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। रामगढ़ की बहाली में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आगे देखेंगे पलामू के बारे में, इतिहास के बारे में जानेंगे। पलामू जिला का गठन 1 जनवरी 1892 को ईस्वी को किया गया। कब किया गया था, 1 जनवरी 1892 को। इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ का रक्सैलो राजा का राजवंश का अस्तित्व था, जिसे राजवंश के द्वारा, चेरो राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ जो है इसका इतिहास ये बता रहा है कि यहाँ चेरो राजवंश का शासन था और इसी राजवंश ने यहाँ चेरो राजवंश के जो राजा थे, रक्सेल के राजवंश जो थे यहाँ पर पदस्थापित हुए थे। चेरो राजवंश के प्रमुख राजा थे मैदिनी राज, इसे जिनके शासनकाल के पलामू का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके शासनकाल को पलामू का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसके, तो ये मैदिनी राय को। इसके अलावा 1857 की क्रांति में भी इस ज़िले के महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ के 2 महान क्रांतिकारी नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में पूरा
पूरा क्षेत्र अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये जो है पलामू जिला में नीलांबर पीताम्बर 2 ऐसे शख्स थे जिनके नेतृत्व में जो है यह 1857 की क्रांति को संपन्न कराया गया था। इसे भी झारखंड के उपराजधानी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई। ऐसी घोषणा की गई है कि पलामू को झारखंड का उपराजधानी बनाया जाएगा। लेकिन अभी यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड की उपराजधानी क्या है तो वह दुमका है। आगे भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। पलामू जिला का कुल क्षेत्रफल 4393 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार पलामू झारखंड का 5वां बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन जिला है तो 5वां सबसे बड़ा जिला है। लेकिन यदि बोला जाए सबसे छोटा प्रमंडल तो पलामू प्रमंडल है। पलामू में उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत व सोन नदियों का अफवाह है। औरंगा, अमानत और सोन नदी का अफवाह है और उत्तरी कोयल नदियों का अफवाह यहाँ पे है। आगे देखेंगे पलामू जिला पड़ोसी राज्य बिहार के सासाराम, औरंगाबाद और गया के साथ सीमा बांटती है। सासाराम, औरंगाबाद और गया से अपनी सीमा को साझा करता है। पलामू 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, गढ़वा, लातेहार और चतरा। 3 जिले के साथ अपना सीमा साझा करता है, गढ़वा, लातेहार और चतरा। इस जिले में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिस कारण झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना पलामू के जपला में 1921 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1921 में स्थापित किया गया था। पलामू में जपला कारखाना 1921 में स्थापित किया गया था। तो ये आप याद रखें। अब प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। पलामू जिला का मुख्यालय मेदिनीनगर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर है। पलामू जिला में 3 अनुमंडल और 21 प्रखंड है। कितने अनुमंडल हैं? 3 अनुमंडल हैं और 21 प्रखंड है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पलामू जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान हैं। डॉल्टनगंज, विश्रामपुर, पांकी, छतरपुर और हुसैनाबाद, ये 5 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं यानी शामिल हैं। पलामू जिला के नाम पर ही पलामू लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया है, जिससे पलामू गढ़वा जिला का विधानसभा क्षेत्र समाहित है। पलामू जिला में एक पलामू लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया है, जिसमें पलामू और गढ़वा जिला विधानसभा क्षेत्र में समाहित है। आगे जानेंगे हम इसके बारे में। और पलामू के मेदिनीनगर शहर में लोक सेवाओं के लिए मेदिनीनगर निगम कार्यरत है। पलामू के मेदिनीनगर में जो है शहरी क्षेत्रों के लिए मेदिनीनगर निगम कार्यरत है। इसके अलावा 3 और शहरी निकायों का गठन किया गया है। विश्रामपुर नगर परिषद, छतरपुर नगर पंचायत और हुसैनाबाद। विश्रामपुर नगर परिषद, छतरपुर और हुसैनाबाद, ये 3 जिलों का 3 शहरी निकाय का गठन किया गया है। देखिए ये इससे जो क्वेश्चन है, मेदिनीनगर अनुमंडल, छतरपुर और ये हुसैनाबाद 3 अनुमंडल हैं। इसके बारे में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक किसी का क्वेश्चन था कि डेली क्लास कीजिए। बता दूं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए एक वीडियो आ नहीं पाया। आगे आ जाता है जननांकी विशेषताओं में। तो इसके जनसंख्या जो है 19,39,869 है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 26.17% की प्रतिशत वृद्धि है। और जनसंख्या का घनत्व 442, जनसंख्या में कितना है? 442। लिंगानुपात बोलेगा तो यहाँ का 928 है। लिंगानुपात कितना है? 928 है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 27.65 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 9.34% है। कुल साक्षरता दर 63.63% है। पुरुष साक्षरता जिसमें 74.30% और महिला साक्षरता 52.9% है। आगे देखेंगे, आगे जानेंगे इसके बारे में। और पर्यटन स्थल के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल नहीं है। राष्ट्रीय महत्व का स्थल में पलामू किला है। और राष्ट्रीय महत्व का स्थल में भीम चूल्हा, मुरली पहाड़, मलाई डैम, शाहपुर किला, चियांकी पहाड़, गौरीदा, प्राचीन शिव मंदिर। स्थानीय महत्व में आ जाता है ठाकुरबाड़ी, कोयल रिवर व्यू पॉइंट, कबरा पुरातन स्थल। तो ये हमारे पलामू जिला के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा। आगे आ जाता है गढ़वा जिला। गढ़वा जिला जो है, गढ़वा जिला के बारे में जान लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है हमारा कौन? गढ़वा। और गढ़वा जो है मात्र 2 जिले पलामू और लातेहार से अपनी सीमा को साझा करता है, या तो सटा हुआ है या तो अपनी सीमा को बनाए रखा है गढ़वा जिला से। इसका इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1991 को स्थापना हुआ था। जिले का दर्जा दिया गया, अनुमंडल से जिले का दर्जा दिया गया। इसका इतिहास पलामू के इतिहास के साथ ही है। और जो गढ़वा जिला का इतिहास है वो पलामू जिला के साथ ही है। तो ये था गढ़वा जिला के बारे में। और डिटेल अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे 10 पार्ट जो इसके हैं झारखंड के ज़िले से, छोटे छोटे वीडियो हैं, तो आप उसे देखिए और जानकारी को इकट्ठा कीजिए और जानिए कैसे क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो और उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और
यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और ऐसे कंटेंट चाहते होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।